अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 13 दैट इज अबाउट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइएंगल। इस चैप्टर को हम वन लाइनर्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएसटी के लिए है या लेक्चरशिप के लिए है, तो उनको यहां से हेल्प मिल सके। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हुए चलेंगे। मैं वीडियो के आगाज में बताता चलूं कि प्रॉपरली एसएसटी फिजिक्स मैथ की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज हम कर रहे हैं। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी जनरल और एसएसटी आईटी के सेशंस भी टीचर्स की जेर निगरानी शुरू कर दिए गए हैं, स्पेशलाइज्ड टीचर्स की जेर निगरानी, तो आप उनकी भी तैयारी के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं जो हमने देखते हुए चलना है। तो पहला है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल आर अनइक्वल इन लेंथ। एक ट्राइएंगल है, तीन साइड्स होती हैं, अगर दो साइड्स लेंथ में बराबर नहीं है तो जो लॉन्गर साइड होगी, द लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट। जो लॉन्गर साइड होगी उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो ग्रेटर एंगल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास ये एक ट्राइएंगल है, इसमें आप देखें कि आपके पास जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ये अगर आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल सबसे ग्रेटर एंगल यहां पर काउंट होगा। नेक्स्ट है, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइएंगल आर अनइक्वल इन मेजर। अगर दो एंगल्स की मेजरमेंट बराबर नहीं होगी तो जो बड़ा एंगल होगा उसके ऑपोजिट आने वाली साइड भी बड़ी होगी। तो ये वाले जो दो कॉन्सेप्ट हैं ये एक दूसरे के कोरोलरी या कंप्लीमेंट्री आप कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइएंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ट्राइएंगल की किसी भी दो साइड्स के लेंथ को अगर आप जमा करें तो थर्ड साइड से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि आपके पास एक ट्राइएंगल है, आप उसकी दो साइड्स की लेंथ जमा करते हैं, इट मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो उसके बराबर हो या उनसे कम हो, ये उनसे बड़ी ही होनी चाहिए। ये एक पॉइंट आप ज़हन में रखिएगा, इस बेस पर कुछ एमसीक्यूज आएंगे। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, एक लाइन है और उसके आउटसाइड कोई भी पॉइंट है और आप ये जानना चाहते हैं कि उस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमने निकालना हो इस लाइन से, तो डिस्टेंस क्या होगा? वो सराते मुस्तकीम सीधा रास्ता होगा जिसमें बिल्कुल भी कोई टेढ़ नहीं होगी। तो 90 डिग्री के एंगल पे आने वाला जो रास्ता होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। थोड़ा सा भी घूम फिर के आएंगे तो वो फासला बढ़ेगा। तो सीधा रास्ता जो होगा वो हमेशा मुख्तसर रास्ता होगा। तो हम थ्योरम्स देखते जाते हैं। पहला, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइएंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, द लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट। तो अगर हमारे पास ये सबसे ग्रेटर लेंथ है तो इसके ऑपोजिट आने वाला ये जो एंगल है ये भी हमारे पास ग्रेटर एंगल काउंट होगा। जस्ट हम थ्योरम्स को देखते हैं, बाकी डिटेल में नहीं जाते। सेकंड है, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइएंगल आर अनइक्वल इन मेजर। हमारे पास एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। अब तीनों एंगल्स को मेजर कर लें, जो एंगल बड़ा है उसके ऑपोजिट वाली साइड भी लेंथ वाइज सबसे बड़ी होगी। तो साइड बड़ी है तो ऑपोजिट एंगल बड़ा है, ऑपोजिट एंगल बड़ा है तो ऑपोजिट जो साइड है वो भी लेंथ वाइज बड़ी है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी यहां पर ये वाली काउंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ गई। ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है, इसके ये एंगल है 50 डिग्री, 100 डिग्री, 30 डिग्री। बताएं सबसे लेंथी साइड कौन सी है? जो 100 डिग्री के ऑपोजिट है, QS। QS सबसे ग्रेटर है। उससे छोटी कौन सी है जो 50 डिग्री के ऑपोजिट है? QR। और उससे छोटी कौन सी है जो 30 डिग्री के ऑपोजिट है, यानी कि RS। तो ये हमारे पास इस तरह तीन साइड्स बन जाती हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, हमने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में से लिखा है। नेक्स्ट है, लिस्ट द एंगल्स ऑफ गिवन ट्राइएंगल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बड़ी लेंथ, सबसे बड़ा एंगल। तो एंगल जो P है ये सबसे बड़ा एंगल है। इससे छोटा एंगल है 8 के ऑपोजिट वाला एंगल M, और उससे छोटा जो हमारे पास एंगल है वो 6 से ऑपोजिट वाला है एंगल N। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ट्राइएंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। आपको थ्योरम देने के बाद पूछा जा सकता है कि इस थ्योरम का नाम क्या है, तो इस पर्सपेक्टिव से भी याद कर लीजिएगा। तो ट्राइएंगल इनइक्वालिटी थ्योरम क्या कहता है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइएंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तीन साइड्स हैं AB, BC और CA।
इनमें से जो हमारे पास सबसे लेंथी साइड है हम उसको अलग कर लेते हैं। हम कहते हैं बीसी सबसे लेंथी साइड है, तो बीसी जो है हमारे पास जो सबसे लेंथी साइड है, ये एक खासी बड़ी साइड है, लेकिन इसको बाकी दोनों साइड्स को जमा कर लें तो इसे उससे छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में हम इसको देखते हैं। तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वो बाकी दोनों साइड्स के सम से छोटी होनी चाहिए, ये शर्त है हमारे पास। जो सम है उसको ग्रेटर होना चाहिए। तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम यहां पर काउंट होगा। द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो यहां पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड की लेंथ है 12 सेंटीमीटर या 12 है, दूसरी की 8 है। डिस्क्राइब द पॉसिबल लेंथ ऑफ थर्ड। अब तीसरी की जो पॉसिबल लेंथ है वो क्या हो सकती है, तो इसकी हमारे पास एक शर्त होती है। शर्त क्या है कि जो तीसरी है, जो अननोन है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन देयर डिफरेंसेस, इट मस्ट बी शॉर्टर देन देयर सम। तो अगर हम इनके डिफरेंस निकालते हैं तो ये 4 निकलता है, तो 4 से बड़ा होना चाहिए इसे और 20 से इसे छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास यही शर्त है कि इट इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 20। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन। एक लाइन के आउटसाइड कोई भी पॉइंट आप ले लें तो उसका लाइन से जो डिस्टेंस, अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना हो तो वो परपेंडिकुलर लाइन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस काउंट होगा। इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसके एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल मेजर्स 120 डिग्री। 120 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है। इफ मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स रिमोट एंटीरियर एंगल इज 40 डिग्री, द मेजर ऑफ सेकंड एंगल इज। अब जो एक्सटीरियर एंगल है EA लिख लेते हैं, इट इज इक्वल टू रिमोट एंगल 1 प्लस रिमोट एंगल 2। तो हमें एक्सटीरियर एंगल पता है 120 डिग्री, पहला रिमोट एंगल पता है 40 डिग्री है हमारे पास, 40 डिग्री। सेकंड जो है ये हमने मालूम करना है, तो जो मालूम करना है उसको इस साइड पर रहने देते हैं। 120 में से 40 को अगर आप माइनस करेंगे द आंसर विल बी 80 डिग्री। सो 80 डिग्री इज आवर आंसर। एक ट्राइंगल है ABC, उसमें A का एंगल है 90 डिग्री, B का है 53, C का है 37। तो कौन सा एक्सप्रेशन ठीक है? देखें, A के ऑपोजिट साइड है BC, ये सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए। फिर B के ऑपोजिट है AC, ये उससे छोटी साइड होनी चाहिए। और C से ऑपोजिट होगा AB, ये उससे छोटी साइड होनी चाहिए। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है कि AB इज स्मॉलर देन AC, AC इज स्मॉलर देन BC। इसको ढूंढते हैं। तो AB सबसे छोटा है, तो इन दोनों में से एक आंसर ठीक है। AB से बड़ा AC है, तो ये वाला आंसर ठीक है। ये वाला भी गलत हो गया, ये भी और ये भी। तो ये हमारा राइट आंसर है। इन द फिगर P लाइज आउटसाइड AB। फिगर के अंदर P कोई पॉइंट है, वो लाइन AB से बाहर है। ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है। PR विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। PR शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, किस एंगल पे होगा? परपेंडिकुलर लाइन की वजह से वो 90 डिग्री के एंगल पे होगा। So answer must be 90 degree. In the given figure, the point K lies outside XY. ये सबसे यहां पर पड़ा है। Shortest distance कौन सा है? ये वाला KB. So KB is shortest distance. Measure of two sides of a triangle are 10 and 14. Which of the following can be its third side? Third side जो unknown है, वो हमारे पास 10 और 14 के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और 10 और 14 के सम से छोटी होनी चाहिए। यही हमारा यहाँ पे रूल अप्लाई होता है। तो अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे 14 और 10 का, वो 4 आएगा। तो थर्ड साइड 4 से बड़ी होनी चाहिए और 24 से छोटी होनी चाहिए। ढूंढते हैं। ये तो 4 से छोटी है, ये नहीं आती। ये 4 के बराबर है, ये भी नहीं आती। ये 24 के बराबर है, ये भी नहीं आती। 4 और 24 के दरमियान 22 है, तो 22 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज 50 डिग्री, एंगल B इज 30 डिग्री। तो कौन सा ही बात करेक्ट आएगी? देखें, अगर A 50 डिग्री है तो इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो बड़ी होगी, BC बड़ी होगी AC से। इसके ऑपोजिट जो लाइन आनी है वो AC आनी है। यानी कि आपने ट्राइंगल बना दी A, B और C। तो A का जो एंगल है वो आपके पास सबसे बड़ा है, ये आपके पास आप कह लें तो 50 डिग्री है। B का एंगल आप कर लें 30 डिग्री है। तो अब आपके पास क्या है कि जो A के ऑपोजिट साइड आएगी वो बड़ी होगी।
ये BC वाली साइड बड़ी होगी और जो B के ऑपोजिट AC है वो छोटी आएगी, तो AC मस्ट बी स्मॉलर देन BC, AC मस्ट बी स्मॉलर देन BC। कौन सा आएगा, ये 50 डिग्री है, A के ऑपोजिट आना चाहिए BC बड़ी साइड, B के ऑपोजिट, तो ये कहां में लिखा हुआ है, AC इज स्मॉलर देन BC, ये होना चाहिए, लेकिन AC मस्ट बी स्मॉलर देन BC, ठीक है। तो ये अगर इस जो हम साइन उलट करें तो फिर ये वाला ठीक बनता है, AB वाला ये तो नहीं बनता, AB वाली साइड तो इसमें आनी नहीं, ये AB वाली साइड तो इसमें आनी ही नहीं, तो ये आना था साइन ऑपोजिट उलट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की 3 साइड, तो 3 साइड इस तरह बनती हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो बाकी दोनों को जमा करें तो उनसे छोटी होनी चाहिए, उनके बराबर नहीं, तो 3 और 4 को जमा करें, नहीं 7 नहीं, 3 और 1 को जमा करें 4 नहीं, 3 और 4 को जमा करें तो ये 7 आता है, तो इन दोनों का हासिल जमा जो है वो 5 से तो बड़ा है, ठीक है। और अगर हम इनका माइनस करें, 4 माइनस 3 करें, 1 आता है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा कि हमारे पास जो शर्त होती है वो ये होती है कि जो बड़ी साइड है यानी कि x साइड जो यहाँ पे 5 दी गई है, इट मस्ट बी स्मॉलर देन एडिशन एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन डिफरेंस, तो ये 1 से बड़ी है 7 से छोटी है, ये राइट आंसर है। इसको चेक कर लेते हैं 3, 4 एंड 8 को। 8 जो है ये इंटरमीडिएट है, 3 + 4 7 होता है, नहीं ये हमारे पास, अच्छा ये ग्रेटर देन होना था, ये ग्रेटर देन होना था, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन जो वाली बात है, नहीं 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 नहीं, ठीक है। ये हमारे पास ये जो है थर्ड साइड यहां पे x वो अगर 8 हो तो 3 + 4 7 होता है, ये 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारा रॉन्ग बन गया, यही राइट आंसर है पहले वाला ही। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल KLM, K इज 45 डिग्री, L इज 55 डिग्री, M इज 80 डिग्री, तो कौन सी साइड लॉन्गेस्ट होगी, जो M के ऑपोजिट आएगी, तो M के ऑपोजिट KL आएगी, तो ये हमारा राइट आंसर है। यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसकी समरी को देख लेते हैं, और समरी में एग्जैक्टली वही पॉइंट्स हैं, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।